विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जो लगातार दशकों तक वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो आज हम ठीक ऐसी ही एक कंपाउंडिंग वेल्थ मशीन को डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी MOFSL की। हम उनके इस शानदार सफर, उनकी रणनीति और ताज़ा आंकड़ों की गहराई में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा रोड मैप काफ़ी सीधा और क्रिस्प है। पहले हम इस कंपाउंडिंग मशीन को समझेंगे, फिर इनके मशहूर ट्विन इंजन मॉडल पर बात करेंगे। उसके बाद पिछले एक दशक की शानदार ग्रोथ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q2 नतीजों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए कंपनी की तैयारी कैसी है। भाग 1, द कंपाउंडिंग मशीन। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 19.9% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी पूरे 59 सालों तक। ये दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का ट्रैक रिकॉर्ड है। और दिलचस्प बात यह है कि MOFSL ने अपनी रणनीति के लिए बिल्कुल इसी अचीवमेंट को अपनी प्रेरणा माना है। उनका विजन भी एकदम साफ है, लंबे समय तक लगातार वेल्थ को कंपाउंड करते रहना। और ये प्रेरणा जमीनी हकीकत में कैसे बदली, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जरा 38 सालों की इस टाइमलाइन को देखिए। 1987 में सिर्फ 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी से बात शुरू हुई। 2006 में 107 करोड़ रुपए के पब्लिक डेब्यू तक बात पहुंची। फिर 2014 में 10 लाख ग्राहकों का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया और अब 2025 में ये 11,079 करोड़ रुपए की भारी भरकम नेटवर्थ तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू होकर इतने बड़े मल्टी बिलियन डॉलर नेटवर्थ का ये सफर, ये कंपाउंडिंग की असली ताकत का एक एकदम जीता जागता उदाहरण है। भाग 2, द ट्विन इंजन मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। इसका राज छिपा है उनके इस मॉडल में। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की पूरी ताकत सिर्फ 2 इंजनों के इर्द गिर्द घूमती है। और ये कोई अलग अलग काम करने वाले इंजन नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ गजब की सिनर्जी में काम करते हैं। इसी बेहतरीन तालमेल से कंपनी को लिक्विडिटी और एक बहुत ही मजबूत स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इंजन नंबर 1 है ऑपरेटिंग बिजनेस। ये पूरी तरह से एसेट लाइट है, अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है और इसे अलग अलग CEOs बड़ी कुशलता से मैनेज करते हैं। और फिर आता है इंजन नंबर 2, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स। ये हिस्सा बेहद लिक्विड है और सबसे बड़ी बात, यहां कंपनी का अपना पैसा भी लगा है, जिसे हम स्किन इन द गेम कहते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है कि ऑपरेटिंग बिजनेस से जो भी मुनाफा आता है उसे इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया जाता है, जिससे ग्रोथ का एक ऐसा साइकिल बन जाता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। भाग 3, अ डेकेड ऑफ ग्रोथ। अब देखते हैं कि इस ट्विन इंजन मॉडल ने पिछले 10 सालों में असल में कैसा परफॉर्म किया है। और सच कहें तो ये आंकड़े बेमिसाल हैं। मार्च 2015 से सितंबर 2025 तक टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% की दर से बढ़ा है। एसेट्स अंडर एडवाइस, जो कभी 19,900 करोड़ हुआ करते थे, वो अब लगभग 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, मतलब 39% का जबरदस्त CAGR। और एक और शानदार फैक्ट, MOFSL के मार्केट कैप ने पिछले एक दशक में निफ्टी 500 इंडेक्स को 16% CAGR के बड़े मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट शिफ्ट भी देखने को मिलता है। इस H1 FY26 के रेवेन्यू ब्रेकडाउन पर नजर डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 30% और मैनेजमेंट व एडवाइजरी 25% है। ब्रोकरेज, जो पहले बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, अब 23% पर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज कुल रेवेन्यू का लगभग 75% हिस्सा बहुत ही स्टेबल फीस बेस्ड आय या नेट इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। ये किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए एक बेहद सुरक्षित और सस्टेनेबल मॉडल माना जाता है। भाग 4, रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q2 रिजल्ट्स। 554 करोड़ रुपए। Q2 FY26 का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि ये मशीन एकदम फुल स्पीड में दौड़ रही है। इतने बड़े बेस पर होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले ये 2% की सॉलिड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इतनी बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इस मुनाफे को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़कर देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट ने अकेले 290 करोड़ रुपए का भारी योगदान दिया है। आज स्थिति यह है कि सिर्फ एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट मिलकर ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा जनरेट कर रहे हैं। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर शिफ्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाला नंबर तो ये है, 14.5 मिलियन से भी ज्यादा क्लाइंट्स। जी हां,
पिछले साल की तुलना में ग्राहकों की संख्या में सीधे 55% का जबरदस्त उछाल आया है। फाइनेंस जैसी इंडस्ट्री में, जहां हर चीज भरोसे पर चलती है, इतने बड़े पैमाने पर नए ग्राहकों का जुड़ना इस ब्रांड की मजबूत क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। भाग 5 प्राइम्ड फॉर द फ्यूचर। इन दमदार नंबर्स की गूंज सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि बड़ी रेटिंग एजेंसियों तक भी पहुंची है। ICRA जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी ने कहा है कि MOFSL की मार्केट पोजीशन बहुत मजबूत है और वे हर तरह के सेक्टर मोमेंटम को अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखते हैं। इसी भरोसे के चलते हाल ही में उनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड करके AA+ स्टेबल कर दिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है। फाइनेंशियल कैपिटल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कंपनी अपनी ह्यूमन कैपिटल को भी उसी तेजी से मजबूत कर रही है। भविष्य की छलांग के लिए बोर्ड में 4 नए डायरेक्टर्स शामिल किए गए हैं। इनमें पैसिव फंड्स के हेड प्रतीक ओसवाल, ऑल्टरनेटिव्स के CIO वैभव अग्रवाल और श्री जोसेफ कॉनराड व श्री अशोक कुमार P कोठारी जैसे बेहद अनुभवी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। ये मजबूत टीम अगले फेज की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हम आज भारत के एसेट मैनेजमेंट AUM को देखें तो ये हमारी GDP के प्रतिशत के रूप में अमेरिका जैसे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले अभी भी काफ़ी कम है। मतलब साफ है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ग्रो करने के लिए अभी बहुत लंबी जगह बाकी है। इतने विशाल रनवे को देखते हुए ये ट्विन इंजन कंपाउंडिंग मशीन आगे चलकर और कितनी शानदार रफ्तार पकड़ेगी, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।